उर्सों में मौत का कुआं चल रहा है। उर्सों के अंदर औरतें भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं। वो लड़का लड़की के जिनको कहीं मिलने का मौका नहीं मिलता, वो उर्स के बहाने से आके मुलाकातें कर रहे हैं। क्यों? ये खता हमारी है। हमने अपने उर्सों को इन चीजों से पाक किया होता। जैसे आज ये उर्स में जलसा हो रहा, इस तरह से हर उर्स में सिर्फ और सिर्फ जलसा ही हो तो इंशाअल्लाह बुराई खत्म हो जाएगी, अच्छाई जन्म ले लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे अली शामिया, उर्से जनाबे अली शामिया, नारे तकबीर। सुने आप जरा सुने, ये तल हकीकत है, ये कड़वी हकीकत है जो आज मैं बयान कर रहा हूँ। जलसे में आने वालों, जब जब मैं भी उर्सों में जाता हूँ और मैं भी उर्स कराता हूँ, मगर जलसे में आने वालों उर्स ऐसा करो जिससे अली शामिया भी राजी हो जाए। उर्स ऐसा करो जिससे अजमेर का गरीब नवाज भी राजी हो जाए। उर्स ऐसा करो कि जिससे निजामुद्दीन महबूब इलाही भी राजी हो जाए। उर्स ऐसा करो जिससे कलियर का साबिर भी राजी हो जाए। उर्स ऐसा करो जिससे पाकपट्टम का फरीदुद्दीन राजी हो जाए। अरे उर्स ऐसा करो जैसे बरेली के अहमद रजा का होता है। लाखों का मजमा होता है मगर कोई हराम काम नहीं। लाखों का मजमा होता है कोई हराम काम नहीं। लाखों के मजमे में हजारों लोग जिना से तौबा करके आते हैं। क्यों तौबा करते हैं? उलमा की तकरीरें सुनते हैं, तौबा करके आते हैं। लेकिन जब हमने मेरे भाई जिना की दुकानें लगवा दी, अय्याशियां हो रही हैं, डांस पार्टियां है, काला जादू है, सर्कस है, औरतों का इंतजाम है, मर्दों का इंतजाम है, तो जाहिर सी बात है जब पेट्रोल और आग एक जगह रखोगे आग लगेगी। कयामत के दिन ये अल्लाह वाले भी गिरबान पकड़ेंगे और गिरबान पकड़ के कहेंगे तुमने हमारे मजारों को जिने के अड्डे बनाए थे। मुझसे एक शख्स ने कहा था, और मेरी बात सुने, एक शख्स ने कहा था हजरत ये बताइए आप लोग जितने मौलवी हो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, आप मौलवी लोग सच बोलते हो? मैंने कहा बताएं क्या बात है? कहने लगा आप ये कहते हो ख्वाजा ने करामत दिखाई, उड़ते हुए जादूगर को जमीन पे बुला लिया, पत्थर फेंक के हमारा पत्थर हवा में रोक दिया, गौसे आजम ने कश्ती को तैरा दिया, इस तरह की। आप बताओ ये सच बात है? मैंने कहा बिल्कुल सच बात है। तो कहने लगे बताओ कि ये अल्लाह वाले अब करामत क्यों नहीं दिखा रहे हैं मस्जिदों पे और मज़ारों पे, और आप क्या हो रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं और उसके बाद ये करामत क्यों नहीं दिखाते? मैंने कहा एक बात बताओ, तुम मज़ारों पे डांस पार्टियां कराओ, ये करामत दिखाएंगे? ये करामत दिखाएंगे? मतलब मज़ार पे तुम हराम काम करो ये करामत दिखाएंगे? तुम शराबे पिए तो ये करामत दिखाएंगे? ये इसलिए करामत दिखाएंगे कि हाँ तुम शराबे पीते रहो, हम दिखा रहे हैं करामत है। ये करामत जब दिखाते, जब तू सही रास्ते पर होता तो इनकी करामत आती। जब तूने सही रास्ता छोड़ दिया तो ये करामत नहीं दिखाएंगे। ये सब्र की चादर ओढ़ के अपने मज़ारों में लेट गए। करो हराम काम और पाओ इसकी सजा। अब हमने तो चादर ओढ़ ली सब्र की। मैंने कहा दिखाते ये जरूर करामत, जरूर दिखाते करामत, लेकिन खुदा की कसम ये करामत जब दिखाते कि तुम इन हराम कामों से बचकर, हराम कामों को छोड़कर, और तुमने ये सोचा होता कि मेरी कौम की बच्चियां जवान भी और ऐसी बच्चियां भी जवान है कि जिनके बाप पे इतना पैसा नहीं कि अपनी बेटी की शादी कर सके। वो गरीब बच्चियां इंतजार में है कि कब मेरा बाप 5 लाख 10 लाख इकट्ठा करके कब मेरे हाथ पीले करेगा। लेकिन बूढ़ा बाप 10-5 लाख नहीं कमा पा रहा है, उसकी जवान बेटी के दिन गुजरते चले जा रहे हैं, उसकी बेटी बुढ़ापे की तरफ जा रही है और उसकी बेटी की शादी दूर से दूर तक कहीं अता पता नहीं। अरे तूने ये मज़ार पे हराम काम ना करा के अगर
अगर उस पैसे से 5 लड़कियों का उर्स के मौके पे शादी करा दिया होता तो मजार वाला भी राजी हो जाता, अल्लाह ताला भी राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। मुझे बताओ जलसे में आने वालों, मुझे बताओ आज गैरों ने खुदा की कसम हमारे तरीके ले लिए, गैरों ने, अभी गैर मुस्लिमों ने, गैरों ने 300 लड़कियों का विवाह कराया है फ्री में। हाय, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था वो कौम लड़की को नचा रही है, और जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा वो लड़की को बचा रही है। उसने 300 लड़कियों का एक मंडप में सादा विवाह कराया, और आज हम हैं कि लड़की को नचा रहे हैं। जलसे में आने वालों कयामत में जवाब क्या दोगे? अरे उर्स कराओ, अल्लाह करे चंदा करो, खूब चंदा करो। तेरे गांव में या तेरे आसपास में कोई जवान लड़की हो, उसके बाप से कह दो अपनी लड़की का रिश्ता देख ले। अलीशा मियां का उर्स आ रहा है, उर्स के मौके पर उर्स की कमेटी तेरी बेटी की शादी फ्री में कराए। अगर 5 लड़कियों के निकाह हो गए उर्स के मौके पे तो इनकी नस्लें तुम्हें दुआएं देंगी, इनकी नस्लें दुआएं देंगी। और खुदा की कसम किसी वहाबी में ताकत नहीं जो तेरे उर्स की मुखालफत करे। हम उर्सों को जायज करते करते परेशान हैं, हम उर्सों की दलीलें देते देते परेशान हैं, लेकिन ये दलील हम कहां से दें कि उर्स में डांस पार्टी भी होगी, उर्स में जो है हराम काम भी होंगे, उर्स में जो लड़कियां भी नाचेंगी, उर्स में जो है कव्वालाएं भी आएंगी, हराम हराम शायरी होगी। ये बताओ ये उर्स कहां से हम जायज करार दे दे? जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, कुछ लोग इसलिए उर्स में हराम काम कराते कि भीड़ जमा हो जाएगी। अरे बेकार है, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी भीड़ को जो हराम काम के नाम पर आए। अगर हलाल काम पे ज्यादा नहीं थोड़े आए, हमें वो थोड़े ही कबूल है। आज क्या ये कम भीड़ आई है? क्या कम भीड़ है आज? ये इतनी भीड़ को अल्लाह कबूल कर ले तो बहुत है। बहुत से लोग कहते हैं कि हजरत हम तो इसलिए कराते हैं ताकि भीड़ आ जाए। करबला में भीड़ यजीद की तरफ थी, करबला में भीड़ यजीद की तरफ थी, करबला में हुसैन की तरफ कुल 72 लोग थे, मगर भीड़ वालों को नहीं देखा जाता, ईमान वालों को देखा जाता है। जब कल करबला में भीड़ नहीं देखी गई तो आज भी भीड़ नहीं देखी जाएगी। हराम काम के नाम पे भीड़ आए, ठोकर मार दो इस भीड़ को। अल्लाह उसके रसूल के नाम पे जितने लोग आए गले लगा लो लोगों को। हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें नहीं चाहिए भीड़। और ये बात मौलवी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, ठोकर मारो ऐसी भीड़ को। आज मैं जितनी भीड़ देख रहा हूँ, खुदा की कसम मेरी तबीयत खुश है, मुझे इतनी भीड़ काफी है। अलीशा मियां देखेंगे, देखने के बाद में खुश हो जाएंगे अपनी कब्र में, और खुश होने के बाद में ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, ए मेरे मौला जिन्होंने मेरे मज़ार के उर्स में ये जलसा कराया, ये टोपी ओढ़ कर लोग आए, ये अल्लाह उसके रसूल की बातें हुई, ये मुस्तफा की हदीसें बताई गई, कुरान की बातें बताई गई। इन आने वालों को भी और इन जलसा कराने वालों को भी दुनिया और आखिरत दिन की सवार दे। चाहे इनकी आवाज आप सुनो ना सुनो, इनकी आवाज में सुनो ना सुनो, लेकिन ये कहेंगे अपने मज़ार से। लेकिन मेरे जलसे में आने वालों बड़ी तकलीफ होती है। वाकई ये कौम का चंदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है, बड़ी मुश्किल से। और इस चंदे को इकट्ठा करने के बाद में हम नाचने वालों को, नाचने वालियों को ऐसे ही इतनी मोटी मोटी रकम दे देते हैं, वो भी उर्स के नाम पर। बताओ हमारा कहाँ ठिकाना होगा? न दुनिया में ठिकाना हमारा, ना आखिरत में। मजा तो हर बुरे काम करने में थोड़ी देर आता ही है।
शराब कहता मुझे शराब में मजा आता है, शराबी कहता है। जुआरी कहता मुझे जुआ में मजा आता है। हरामखोर कहता मुझे हराम में मजा आता है। जितनी देर नाच होगा उतनी देर शायद तुम्हारे नफ्स को मजा आए, मगर खुदा की कसम तुम तबाही के दहाने पर हो, अपने आप को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहे हो। वो जलसा में आने वालों, अल्लाह ने मौका दिया है संवरने का। जलसा जितना बड़ा कराया इससे भी और बड़ा। जब तकरीर सुनने शीशगढ़ से आ सकते हैं लोग, तो और भी अगर एडवर्टाइज हो तो और भी आ जाएंगे। और ना आए इसका मतलब कोई ये है कि कोई हराम काम को कहेगा तो हम उसके कहने आएगा कि हराम काम करो तो मैं आऊंगा, तो क्या मैं हराम काम करूंगा? ना नहीं आए तो मत आओ। तुम्हारा नाना मुबारक हो। जिन्हें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र प्यारा है वो आए, वो हमारे सरों पर है। तकलीफ होती है, दिल से मानने वालों बड़ी तकलीफ होती है, यकीन मानना बड़ी तकलीफ होती है। ये जैसे भी इस साल हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल से इंशाअल्लाह न ये कमेटी न ये अवाम, अब कोई मुकाबला नहीं होगा इसमें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा काम बता के जाना है। अगले साल आप मुझे ना बुलाओ, लेकिन मेरा काम हो गया। मैं कयामत में कह दूंगा मौला मैं पहुंचा था, मैं अपने भाइयों को बता के आया था। मानना न मानना इनका काम है। आप तो 2 दिन का चाहे जलसा करा लो या 1 ही दिन का जलसा करा लो, और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया जितना चंदा इकट्ठा करो, कराओ चंदा। लेकिन चंदे में देखो कौन गरीब लड़की है पूरे गाँव में, कौन गरीब है आसपास के गाँव में, उन लड़की वालों से कह दो रिश्ते देख लो। आरा अली शामिया का उर्स हम कराएंगे, पिंडाल यही होगा। और जो बाबा का लंगर चला है वो बारातियों का खाना होगा। अल्लाह बारातियों का खाना होगा। चला है लंगर, चला है क्या नहीं चला लंगर? अरे और 10 के ज्यादा बना लेंगे लंगर की। ये बारातियों का खाना होगा। रात को इस पिंडाल में जलसा होगा और दिन में इसी पिंडाल में बेटियों का निकाह होगा। खुदा की कसम जिस दिन ऐसा हो गया तेरे जलसे की गूंज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे जहान में जाएगी। कि है कोई गांव कोठा मखोल जिसके जियाने मुसलमान कौम की बेटियों का दर्द लेके अपने सीनों में बैठे हैं, अपनी हलाल कमाई का हिस्सा इकट्ठा करते हैं, और जब आप आली शामिया का उर्स तो अपनी कमाई से गरीब बेटियों का निकाह उर्स में करा देते हैं। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने, और जलसे में आने वालों सुनो, खुदा की कसम तुम ऐसा करो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे बुलाना, रात में नहीं आऊंगा, रात में तकरीर करने आऊंगा और दिन में निकाह पढ़ाऊंगा। तुम करो, जोर से बोलो। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। आज बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। क्यों शिकार हो रही हैं? कि जब बेटियों की वक्त पर शादी नहीं होगी तो उनका कदम भटकेगा, और जब कदम भटके